मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। प्रवचनसार परमागम का ज्ञान के विभागाधिकार आरंभ करना है। उसके पहले 144 गाथाओं में क्या आ चुका है उसकी चर्चा चल रही है। उसके संदर्भ में सच्चे देव का जो स्वरूप है वो वीतरागी और सर्वज्ञता है, उसकी बात की अपन ने। उसके बाद शास्त्र का स्वरूप है वो वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी है, इसकी चर्चा की। और अंत में गुरुओं के स्वरूप पर विचार किया, और जिसमें अंत में अपन ने कहा था कि चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं, हम चलें आपके कदमों पर नित्य यही भावना भाते हैं। ये भेद विज्ञान हमको होना चाहिए। बहुत से मुमुक्षुओं में भी ये गलती पाई जाती है कि अपने जो पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी हैं वे उनको ही देवशास्त्र गुरु वाला गुरु मानते हैं, लेकिन ये बात सही नहीं है। दिगंबर धर्म में तो नग्न दिगंबर दशा में ही देवशास्त्र गुरु वाले गुरु होते हैं। कल मैंने कहा था आप एक उदाहरण देकर कि वे हमारी अध्यात्म विद्या के गुरु हैं। ये मैंने मुनिराजों की सभा में भी कहा और यहाँ भी कह रहा हूँ कि इतना भेद विज्ञान हमारी समझ में आना चाहिए। गुरुदेव शब्द का प्रयोग करते हैं ना तो कभी कभी भ्रम हो जाता है, लेकिन हम क्या करें, सारे लोक में ही करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहते हैं, तो क्या करें, तो ऐसे उनको गुरुदेव कहते हैं, उसमें क्या हो गया। और ये महाराष्ट्र में तो हर अध्यापक को गुरुजी कहते हैं। हम पढ़ते थे तो हमारे जो अध्यापक थे जिन्हें मैंने आज इसमें राष्ट्रश्री प्रवीण कुमार मार्तंड ने पढ़ाया, पंडित नंदलाल जी सिद्धांत शास्त्री, उनको हम सब गुरुजी ही कहते थे। और तो और तो हमने महाविद्यालय आरंभ किया ज्ञानचंद जी, तो ये राव जी भाई थे महाराष्ट्र के, उन्हें भी गुरुजी कहते थे। वे हमारी संस्था के अधिष्ठाता थे, बने थे पहले पहले। तो एक क्लास नहीं पढ़ाते थे, ना जिंदगी में कभी पढ़ाया, वे बिना पढ़ाए गुरुजी थे। ठीक है नहीं देखे शांति जी। इसलिए हमको ये विवेक तो अंदर में रखना ही पड़ेगा। यदि हम में ये विवेक नहीं रहा तो सम्यक दर्शन तो बहुत दूर। जब देवशास्त्र गुरु का सही स्वरूप भी हमारे ख्याल में नहीं आएगा, और हम तो इसलिए क्लियर लगा निर्ग्रंथ दिगंबर। देखो निर्ग्रंथ भी लिखा तो मैंने परिग्रह से रहित, फिर दिगंबर लिखा, निर्ग्रंथ दिगंबर सतज्ञानी स्वातम में सदा विचरते जो, ज्ञानी ध्यानी समरसानी द्वादश विदितव नित्य करते जो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि विवेक की जरूरत हर जगह है। हम अध्यात्म के क्षेत्र में आ गए तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, लेकिन उससे हम ज्ञानी हो गए इसका ठेका हमें नहीं मिल जाता है। जो बात हम नहीं समझते हैं तो नहीं समझते हैं, उसे हमें समझने की कोशिश करना चाहिए। जब ये ज्ञान की बात हुई तो वीतराग और सर्वज्ञता की बात हुई, लेकिन उनने ये कहा था क्या मिलेगा तुम्हें शुद्धोपयोग से, तो ज्ञान और सुख का सुख मिलेगा। तो कौन सा सुख मिलेगा, कैसा सुख मिलेगा, वही चक्रवर्ती वाला, वो इंद्रों वाला सुख है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो ये मोक्ष वाला सुख होता है।
जो केवल ज्ञान होने के साथ साथ ही होता है 13वें गुण स्थान में। अब वो अतीन्द्रिय आनंद जिसे कहते हैं, वो अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त होगा तो पंचम काल में तो होता नहीं ना। पता तो सब है तब है तेरे को कि पंचम काल में नहीं होता है तो व्यर्थ में माथा मारने से क्या फायदा, क्यों? और हमने सुना है एक सुख तो और होता है ना, वो दुनियादारी का, वो स्त्री बाल बच्चे वाला, खाने पीने का, मौज मस्ती का। हमें तो तुम ये बताओ कि वो सुख कैसे मिलेगा, ऐसा प्रश्न किया इसमें प्रवचन सार में। तो उनने कहा अच्छा अच्छा बताते हैं। तो हम तो समझ रहे थे कि वे सब बताएंगे कि देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, ये करो, व्रत करो, उपवास करो, तीर्थ यात्रा करो, दान दो, तो तुम्हें वो सुख मिलेगा, पूरी सब बात बताएंगे। लेकिन वे तो कहते हैं कि भैया उसका तो नाम सुख है, वो सुख नहीं है। एक सेठ जी थे, उनका नाम था करमचंद, और उनके दो बेटे थे, एक का नाम था धर्मचंद और एक का नाम था करमचंद। तो मैं पूछता हूँ, धर्मचंद भी, जिनका नाम धर्मचंद है, वे भी करमचंद ही है ना, क्योंकि करमचंद के बेटे हैं। ऐसे ही ये जो संसार का सुख है, वो देखो सुख दो प्रकार का, एक सुख है और एक दुख। तो एक तो असली सुख और दूसरा दुख, और दुख के दो भेद कौन कौन से? एक लौकिक सुख और दूसरा दुख। अब वो दुख का भेद है, वो सुख का भेद नहीं है। इसलिए जो स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा धन संपत्ति जिसमें हम जोड़ने में निरंतर लग रहे हैं, अपना सारा मनुष्य भव उसी में पूरी तरह खर्च कर रहे हैं कि और ये सुख हमें कैसे मिलेगा। मंदिर में घंटा 2 घंटा के लिए आते हैं, तो यहाँ भी आप चाहते हैं कि ऐसा ही कोई काम बताओ हमें कि जो हमें दुकान पे मिलता था ना, वो ही यहाँ मिले। जो चीज़ दुकान पे मिलती है, क्यों कुछ पंडितों ने कहा था कि वो पुण्य के उपदेश से मिलती है। हमारी समझ में तो आज तक आया नहीं कि पुण्य के उपदेश से मिलती होगी। क्यों? मैं आपसे पूछता हूँ, आप सुबह से शाम तक दुकान पर बैठते हैं, और दुकान पर बैठने का भाव शुभ भाव है, पुण्य है कि पाप है? और वो पैसा जोड़ने का भाव पुण्य है कि पाप है? परिग्रह है ना। तो उसके लिए तो तुम दिन भर पाप करते हो क्या? तो तुम्हारी अंदर से श्रद्धा तो ये है कि भैया ऐसे बिना कमाए, ऐसे मंदिर में ऐसे जय जयनाथ परम गुरु होने से थोड़ी मिल जाएगा। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, 8 घंटे की ड्यूटी तो देनी ही पड़ेगी, हैं? और झूठ साच तो बोलनी ही पड़ती है। क्या कि झूठ साच तो बोलनी ही पड़ती है, उसके बिना आज तक तो पैसा आया नहीं है। गुणभद्राचार्य ने भी लिखा है, हैं? तूने गुणभद्राचार्य को भी पढ़ा है? कि हाँ पढ़ा है साहब। कहाँ लिखा है? कि आत्मानुशासन में लिखा कि शुद्धई धनई विवर्धन्ते न सताम अपि संपदा। कि शुद्ध धन से, यानी न्याय की कमाई से, तो सज्जनों के भी संपत्ति नहीं बढ़ती है। क्लियर लिखा, शुद्धई धनैर न विवर्धन्ते सताम अपि संपदा।
क्यों कि छने पानी से, बिसलरी के पानी से समुद्र नहीं भरते। समुद्र जो भरते हैं ना वो इतने शुद्ध निर्मल पानी से, समझे ना, उस पानी से नहीं भरते हैं। वो तो सारी नदियों का समुद्र में गिरती हैं तो वो पानी आया। और नदियों में कौन सा आया? नालों का। और नालों में कौन सा आया? नालियों का। और नालियों में कौन सा आया? हमारे लेटरिन से, बाथरूम से। यही पानी जाता है ना, और वही जाकर समुद्र में पहुंचता है। तो समुद्र तो हमेशा गंदे पानी से ही भरते हैं, निर्मल पानी से नहीं। ये लिखा है किन्ने? आचार्य गुणभद्र ने आत्मानुशासन में। चक्रवर्ती के, हाँ, चक्रवर्ती तो दुकान नहीं खोलता है, धंधा नहीं करता है, बेईमानी नहीं करता है। क्यों? कसमें नहीं खाता है कि नेम कसम इस भाव आ रहा है। अरे जितना पाप वो करता है इतना कोई घबराना नहीं। किसी की छाती पे जाके बैठ जाना कि तू मेरी अधीनता स्वीकार कर, माने सारा राज्य मुझे दे दे और अपनी लड़की की शादी भी मेरे से कर दे, और नहीं करेगा तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ये पुण्य होगा। क्यों? ये भाव कौन सा भाव होगा? दिग्विजय के लिए निकलना ये कौन सा भाव होगा? अरे बनियों का वो छोटा मोटा पाप इसके सामने कहाँ खड़ा रहता है। तुमने 1 रुपये का 1.25 रुपया ले लिया और थोड़ा सा झूठ बोल के ले लिया, तो इस हिंसा के सामने है क्यों वो कहाँ खड़ा होता है? तो इस सबके सब लौकिक सुख को प्राप्त करने के लिए पाप करते हैं। अब पंडितों ने कह दिया पुण्य से मिलता है, पुण्य से मिलता है, इसलिए थोड़े मंदिर में आते थे तो थोड़ा घंटा 2 घंटा उस पाप से बचने का मौका मिलता था। तो यहाँ भी यही कहने लगे भगवान मुक्ति मुक्ति दातार 24 जिन राजे पदे। क्या अर्थ है इसका? कि हे भगवान 24 भगवान के चरण कमल हमें भुक्ति भी देते हैं और मुक्ति भी देते हैं, माने खूब भोग सामग्री भी देते हैं, सर्जा बेटा सूली पे भला करे भगवान, और फिर मोक्ष में भी पहुंचा देते हैं। इससे बढ़िया काम और क्या होगा? सब खूब अंततः भरत चक्रवर्ती जैसा मोक्ष कि अंत तक खूब चक्रवर्ती के सुख भोगे, 96,000 पत्नियों के पति बने रहे। क्यों? और अंतर मुहूर्त में फिर मोक्ष चले गए। मैं ऐसा अर्थ नहीं करता हूं इसका। कहेगा भुक्ति मुक्ति दातार। मैं ऐसा करता हूं कि हे भगवान आपके चरण कमल हमें भोगों से मुक्ति दिलाते हैं, माने भोग छुड़ाते हैं। भुक्ति मुक्ति समझ में आया ना? भोगों से मुक्ति दिलाते हैं। चरण कमल तो वे हैं कि जो हमें भोगों से मुक्ति दिलाएं, कि भोग दिलाएं वो हैं। यानी सब परिग्रह नामक पाप को जोड़ने के लिए पाप ही करते हैं 80% समय में, और 10-20% समय में धर्म के नाम पर कुछ करते हैं। तो दुर्भाग्य से हमारे साथी पंडितों ने उन्हें ये जहर चढ़ा दिया कि इससे भी तुम्हें वही मिलेगा। ये तो उससे छूटने के लिए करना चाहिए था, ये तो वो सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए करना चाहिए था, कि क्योंकि इन भोगों में सुख है ही नहीं। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकार क्यों त्यागें,
काहे कोस में यदि होता है संसार में सुख तो तीर्थंकर इसका त्याग क्यों करते? वो कहता तो हम ऐसे तुम्हारे कहने से मानने वाले नहीं हैं। चक्रवर्ती के पद में सुख नहीं है। पूरे संसार की 63 और 64वीं गाथा का भाव बता रहा हूं मैं आपको। इसका बिल्कुल पंक्ति पंक्ति। कौन सी गाथा? 63 और 64वीं के संसार में सुख है ही नहीं रंच मात्र भी, वो दुख ही है। कि चक्रवर्ती को दुख है क्या? हाँ, कि जो तीर्थंकर भी तो चक्रवर्ती हो गए ना, वे भी दुखी के? हाँ, वे भी दुखी। हम ऐसे नहीं मानेंगे। हम पहले एक बार अरबों रुपया जोड़ेंगे, फिर स्टेज पर बैठकर 10-20 मालाएं पहन कर फिर कहेंगे हमारे लिख लो 1 करोड़। और फिर जब सब लोग हमारी तरफ देखेंगे तो मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा हमें दिखेगा, तब हमें मालूम पड़ेगा कि इसमें आनंद है कि नहीं, सुख है कि नहीं। हम तो देखेंगे, पहले हम चक्रवर्ती बनेंगे, सारे भोग इकट्ठे करेंगे, और फिर यदि हमें लगेगा कि इनमें सुख नहीं है तो हम छोड़ देंगे। कहते अमेरिका वाले सब अब भोगने से विरक्त हो रहे हैं। क्यों? कि बहुत भोग लिए, भोगों में मस्त रहते रहते अब त्रस्त हो गए। अब हम तो चक्के देखेंगे एक दफे। देखो भैया, अनंत भव निकल गए, चखते ही चखते, याद कुछ है नहीं। अगले भव देख में जाओगे तो तब कहाँ रहोगे, कैसे रहोगे, कम मिलेंगे, याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो कोई काम, सब काम स्वयं ही करके नहीं देखे जाते, कुछ दूसरों के अनुभव से भी सीख लेना चाहिए, है ना। वो हमें एक जहर आता है ना, जिसका आज तक स्वाद मालूम नहीं पड़ा, जवान पे रखते ही आदमी मर जाता है। क्या बोलते हैं? साइनाइड। तुम उसे भी चख के देखेगा कि नहीं, इस पे जबान पे लगाते ही मर जाते हैं, मैं तो देखूंगा कि मरते हैं कि नहीं मरते। ये ऐसी मूर्खता है, सारी जिंदगी जोड़ते जोड़ते लग जाएगा, चक्रवर्ती नहीं बनेगा। चक्रवर्ती ऐसे जोड़ जोड़ के नहीं बनते हैं, और जुड़ भी जाएंगे तब तू ये निर्णय करने की तेरी पोजीशन नहीं रहेगी कि इसमें सुख है कि नहीं है। इसलिए दूसरों को देख के ही निर्णय कर ले। सब चीज़ें स्वयं करके नहीं देखी जाती। हम मनुष्य गति के जीव बहुत कुछ दूसरों के अनुभव से भी सीख लेते हैं, सीख लेना चाहिए, है ना। ये बच्चे हैं ना अपने, तो आग छूने की कोशिश करते हैं, तो माँ बाप समझाते हैं ना, ताता ताता ताता, समझाते कि नहीं समझाते, और वे समझ जाते हैं कि नहीं समझ जाते हैं, और जो नहीं समझते हैं वे जलते। गाय के बछड़े को ये सुविधा नहीं है, उसकी मम्मी कभी नहीं समझाती कि ताता ताता, उसको बेचारे को जल जल के ही देख के सीखना पड़ता है। तो हम आदमी बने हैं तो पशुओं से ज़रा ऊंचे उठ के बने ना, तो हमें दूसरों से देख लेना चाहिए। तो ये कहते हैं कि तुम किन को सबसे ज़्यादा सुखी मानते हो? तो 3 आदमी हैं। कौन कौन? टाटा, बिरला और अंबानी। अपने धर्म वाले बताओ भाई साहब। तो इसमें लिखा है नरपति सोरपति असुरपति इंद्रिय विषय दबदाय से पीड़ित रहें सह सके ना रमणी के विषयों में रमे। सुरपति माने इंद्र, देवों के इंद्र। नरपति माने मनुष्यों के इंद्र माने चक्रवर्ती, और असुरपति माने नागेंद्र। ये 3 क्यों लिए? नागेंद्र क्या क्यों ले लिए? ये तो भवनवासी हैं, इनकी छुट्टी करो ना।
कि नहीं, हमें 3 लोक के 3 प्रतिनिधि चाहिए। क्या? ऊर्ध्व लोक के नरेंद्र, एक देवेंद्र, मध्य लोक के नरेंद्र और अधोलोक के नागेंद्र। भवनवासियों के इंद्र होते हैं ना नागेंद्र, उनको लिया। इसलिए नंबर आ गया उनका ज्ञानचंद जी कि 3 लोक में जो सबसे ज़्यादा सुखी माने जाते हैं वे ये 3 आदमी हैं। तुम्हें पुरानी पूजन याद है? कौन? प्रथम देव, अरहंत, शुद्ध सिद्धांत जू है याद? कितने लोगों को याद है? जरा हाथ उठाना। मुझे याद है। सुनो, सूर्यपति उरगपति, है ना? सुरपति, उरगपति और नरनाथ। सुरपति माने देव, उरगपति माने नागेंद्र और नरनाथ माने चक्रवर्ती। ये वहाँ किस प्रकरण में है कि ये तीनों हे भगवान तुम्हारे चरणों में आके झुकते हैं, इसकी चर्चा है। ये सुरपति उरगपति की है, देवेंद्र, नागेंद्र, नरेंद्र, बंध्या। उसके पहले एक संस्कृत की पूजन थी देवसार गुरु की, वो सुनी कभी? पढ़ी? उसकी भी एक आध पंक्ति तो सुन लो। हम जब विद्यार्थी थे तब वो ही करते थे संस्कृत की, क्योंकि हमारे गुरुजी कहते थे तुम संस्कृत के विद्वान, हिंदी की पढ़ो। हिंदी की पढ़ने नहीं देते थे। लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ते थे गांधी जी, तो नीचे हिंदी वाली किताब नहीं रखने देते थे किसी को, चोरी से रखना पड़ती थी, बिल्कुल प्योर संस्कृत में। और हम तो 4वीं क्लास पास तो गए थे वहाँ पढ़ने, और प्योर संस्कृत की लघु सिद्धांत कौमुदी, पर गुरु जी ने पढ़ा दिया, उसी भरोसे पढ़ो। अब आजकल तो सब हिंदी की बहुत आ गई ना। उसकी पंक्ति क्या थी? देवेंद्र, नागेंद्र, नरेंद्र, बंध्यान। देवेंद्रों के द्वारा, नागेंद्रों के द्वारा और नरेंद्रों के द्वारा बंदनी। तो उसका अक्षर सा अनुवाद है कौन सा? सुरपति और अज्ञपति, नागपति, जो भी है, ख्याल में है ना? ये जो है वो कहते हैं 3 प्रतिनिधि हो गए जिन्हें सुखिया जगत में माना जाता है। अब इसी एक पंक्ति में क्या कहते हैं? ये सब के तीनों बहुत दुखी हैं। ये क्या दुखी है? रोटी दाल की व्यवस्था नहीं है, पहनने ओढ़ने के कपड़े नहीं हैं, मकान एयर कंडीशन नहीं है, गाड़ी नहीं है, क्या नहीं है? कहते नहीं है की वजह से दुखी नहीं है की वजह से दुखी हैं। क्या है की वजह से दुखी हैं? देखो पढ़ो, इंद्रिय विषय दवेदाय से 5 इंद्रियों के जो विषय हैं वो है भयंकर दावाग्नि, उसमें जलते हैं, और उसकी जो दाह है जलन, उससे दुखी हैं। कौन? सुरपति, असुरपति, नागपति, इंद्रिय विषय दबदाह से। ये कुंद के शब्द हैं। प्राकृत भाषा में बोलूं, मणु आसुरा मरिंदा अहेद्युधा इंद्रिये सजेम असहंता तम दुखम रमन्ति विषयेषु रमेषु। ये प्राकृत भाषा का सरल हिंदी भाषा में मैंने ये पद्यानुवाद कर दिया। तो तुम ये मत समझना कि ये हिंदी का ही है और ये पंडित हुकुमचंद का ही है। ये तो अक्षर है। जब अपन शुरू में पाठ करते हैं ना, तो बहुत से लोग कहते हैं अभी रुको जरा, अभी तो पाठ होगा पहले, जब पाठ हो जाएगा तब अपन चलेंगे। क्यों? ये पाठ मुफ्त में होता है। क्यों? ये वो तो हम बोलेंगे, और ये साक्षात कुंद की वाणी है। अक्षर गाथा का पद्यानुवाद है ज्ञानचंद जी, हूबहू।
तो कुंद कुंद की बात ज़्यादा महत्वपूर्ण कि हमारी बात ज़्यादा महत्वपूर्ण? ऐसा करना कि आके पहले पाठ करना और फिर उठ के चले जाना, हमारी छोड़ देना। कुंद कुंद की क्यों छोड़ते हो? वैसे ही नहीं कराता हूँ पाठ में, मैं भी सुनता हूँ उसे पूरा ध्यान से, किताब में देखता हूँ, ऐसे ऐसे मुझे याद भी हो जाता। आप भी ध्यान से सुनो तो याद हो जाएगा। आचार्य के स्वयं के वचन हैं। कौन? नरेपति सोरेपति असोरेपति इंद्रिय विषय दबे दाहे से। सरल आगे समझ रहे नहीं? इंद्रियों के जो विषय वो है भयंकर दावाग्नि, उसकी जो दाह है जलन, पीड़ित रहें, बहुत दुखी रहते हैं भाई। 5 इंद्रियों के विषय चाय की जलन से बिल्कुल आग लगी रहती है उनके बदन में। पीड़ित रहें सह सके ना। कितना दुख होता है कमल जी कि सहन नहीं कर सकते हैं, असहनीय। पीड़ित रहें सह सके ना। देखो प्राकृत में लिखा असहंता बहु दुखम। असहंता, सहन नहीं कर सकते, इतनी पीड़ा होती है, इतनी जलन होती है कि सहन नहीं कर सकते। इंद्रिय विषय दबेदाह से पीड़ित रहें सह सके ना। तो क्या करते हैं फिर? रमणी के विषयों में रमे। ये 5 इंद्रियों के विषयों में रमण करते हैं। ये 5 इंद्रियों के विषयों में रमण करना उनके दुखी होने की निशानी है, सुखी होने की निशानी नहीं। कितने दुखी हैं। आदिनाथ को बैराग हो गया था नीलांजना का नृत्य देखकर, बहुत जल्दी हो गया था। कुल उम्र कितनी थी उनकी? 84 लाख पूरब की। मेरी समझ में नहीं आता। अब ऐसा करो अपन 84 लाख पूरब, 84 वर्ष की मानो, 1 वर्ष माने 1 लाख पूरब, ठीक है। जब उन्हें बैराग हुआ था तब क्या उम्र थी? 83 लाख पूरब, माने 83 वर्ष के हो गए थे। कोई आदमी की पूरी उम्र 84 वर्ष हो और वो 83 वर्ष का हो जाए तो वो बुढ़ा है कि जवान है कि बालक है? सोचो कौन होगा? मालूम मैं 84 वर्ष तक जिंदा रहूंगा, कल्पना कर लो। अब मैं 81 का हो गया तो मैं जवान हूं कि बुढ़ा हूं? क्या हूं? लोग कहते हैं गद्दी पे बैठते हो तो जवान हो जाते हो और बस गद्दी से उतरते ही बुढ़े हो जाते हो। तो इतनी उम्र में नीलांजना का नृत्य देख रहे थे। क्यों? हमें तो टीवी देखना मुश्किल है, टीवी पे समाचार सुनना है। पंडित जी भी टीवी देखते हैं, पंडित जी भी टीवी देखते हैं। क्यों? पंडित जी गृहस्थ नहीं है, पंडित जी आदमी नहीं है। तुम देखते हो तो पंडित जी क्यों नहीं देख सकते? देख सकते हैं ना। आदिनाथ देखते हैं, उनसे कोई नहीं कहता। और हम तो भी कागज के देखते हैं मोटू मोटू। ये तो साक्षात देवांगना आके नाचती थी, साक्षात उनके मनोरंजन के लिए, उन्हीं के लिए आती थी। हैं? तो वे मालूम क्या सोच रहे थे? बैराग हुआ तब क्या सोच रहे थे ऋषभदेव? ये सोच रहे थे कि देखो मैं कितना दुखी हूं कि मेरा दुख दूर करने के लिए रोजाना किसी पराई औरत को नाचना पड़ता है। वो नीलांजना थी, वो परिस्थिति थी कि नहीं थी? मेरे दुख दूर करने के लिए, इकाई के लिए है। और मेरा दुख इतना से दूर नहीं होता। ये सोच रहे थे
असहनता, इसको वो सहन नहीं कर सकते हैं। तो क्या रमणीक विषयों में रमे, तो रमणीक विषयों में रमण करते हैं, कि करते होंगे। तो नीचे की गाथा पढ़ते हैं अपन। जो विषय सुख में लीन हैं, वे हैं स्वाभाविक दुखी जन, दुख के बिना विषय में व्यापार हो सकता नहीं। कहते वे पंच इंद्रियों के विषयों में लीन हैं। इससे सिद्ध होता है कि वे बहुत दुखी हैं, क्योंकि दुख के बिना विषय में व्यापार हो सकता नहीं। यदि कोई दुखी नहीं हो तो उसका पांच इंद्रियों के विषयों में व्यापार नहीं हो सकता, पांच इंद्रियों के भोगों में नहीं जा सकता। जब इसकी टीका लिखी है तो आचार्य ने 5 उदाहरण दिए। मैं 5 नहीं दूंगा आपको, फिर तो पहुंचेंगे ही नहीं अपन 145 गाथा तक। पहुंचना तो है, नहीं पहुंचेंगे तो 2-4 दिन शिविर और बढ़ा देंगे। क्यों? तैयार हो? तुम लोग रुकने को तैयार हो? अरे भाई इतना आनंद आ रहा है। सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आत्मा आत्मा की चर्चा होती है। छोटे छोटे बच्चे पेन से लगाकर पढ़ते हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। इससे बढ़िया और क्या काम होगा इस जगत में, बताओ मुझे। ये 5 पंच कल्याणकों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक पंच कल्याण 5 दिन में हो जाता है। क्या? और उसमें ज्ञान ही ज्ञान यज्ञ चलता है। उसमें तो जलूस और न मालूम क्या क्या होता है। हमने जयपुर में पंच कल्याण किया था, तुम लोग आए थे ना, तो हमने कोई जलूस फलूस नहीं, और निकाला तो यहीं का यहीं निकाल लिया। बाउंड्री के बाहर हम जलूस नहीं ले गए। जन्म कल्याण का, दीक्षा कल्याण का कोई नहीं, और कोई चक्कर नहीं, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं। और सुबह से लेकर शाम तक 7 घंटा और 12 मिनट के प्रवचन चालू, 24 निरंतर। उसमें भी हमने ये ऐसा शिविर लगाया था, क्योंकि हमारी आदत तो शिविर लगाने की है। शिविर लगाते लगाते 50 साल निकल गए। 50 साल में पूरी जिंदगी निकल जाती है। पहले शिविर में देखो, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये 50 शिविरों में एक भी शिविर में एक दिन की मेरी गैर हाजिरी नहीं है। और एक दिन मैंने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई हो, पढ़ाया नहीं हो, प्रवचन नहीं किया हो, ज्ञान जी, ऐसा नहीं। कोई आदमी एक आध बताए मुझे कि हाँ मैं हूँ ऐसा जो 50 साल तक खड़ा रहा, मैं बता सकता हूँ। दूसरे आदमी का नाम नहीं जानना है। अरे वो हमारा नेमीचंद जो स्टाल पे बैठा है, वो भी ऐसा पूरी भक्ति से, दादा आपकी किताब जन जन में पहुंचना चाहिए, धूप में हर जगह खड़ा रहेगा। और पहले शिविर से लेकर आज तक वो भी 80 वर्ष का हो गया। कीमत है उसकी क्या नहीं है? ये तुम्हें शास्त्र घर घर में पहुंचते हैं। आज तुम एक चिट्ठी डालते हो, पोस्ट कार्ड, कि हमें फलानी किताब चाहिए, तो वो हमारे यहाँ रात नहीं जोड़ने देते। जिस दिन चिट्ठी मिलती है उसी दिन बंडल बना करके वो भेज डाल के आता है। कहते दादा एक दिन जल्दी पहुंच जाएगी तो ठीक रहेगी, नहीं पहुंचेगा नहीं। फंक्शन के टाइम पर वो दो आदमी हैं क्या, एक हुकुमचंद एक नेमीचंद। एक नेमीचंद और थे जो हमारे महामंत्री जी, जो सारी जिंदगी जब तक जिंदा रहे हमारे साथ शिविरों में आते थे, वो सारी व्यवस्था संभालते थे। हमने तो कभी व्यवस्था देखी नहीं, कभी किसी से पूछे नहीं, पैसे की बात हमने जानी नहीं,
कभी किसी से अपील की नहीं, कभी गिनी नहीं, किसी से पूछी नहीं कि कितने आ गए कितने बाकी हैं। क्यों? पाटनी जी करते थे, अब ये लोग सब करने लग गए हैं, आप लोग करने लग गए हो। हमारे सुमित जी हमारे आगे साथ में 3 4 5 शिविरों से उनने रंग ला दिया है। खुरपी को टेढ़ा बेंट मिल ही जाता है, एक एक चीज मेरी की हुई है इसमें। एक एक पेपर मैंने बनाया, किताब मैंने लिखी, प्रशिक्षण की किताब मैंने लिखी, पढ़ाने की विधि मैंने बनाई, उसको एक एक में ट्रेंड किया, एक एक अभी जो ट्रेनिंग देते हैं उनको ट्रेंड किया कि बेटा ऐसे इस तरह से पढ़ाना, इस तरह से पढ़ाना। अभी मुझे सब पता है, कभी क्या चल रहा है, वो क्या हो रहा होगा। मुझे मालूम है कि कल तुम लोग को पाठ योजना मिल जाएगी। मुझे किसी ने बताई नहीं है कि कब देंगे। मैं जानता हूँ अपनी गिनती के हिसाब से क्या कब क्या पढ़ाया जाएगा। ये कौन सा पाठ पढ़ा रहे होंगे परमात्मा जी, और कौन सा पाठ पढ़ा रहे होंगे शांति जी, और अभय जी कौन सा पाठ पढ़ा रहे होंगे, मैं आपको बता सकता हूँ। क्योंकि 7 दिन 8 दिन हो गए तो कम से कम 3 भाग पढ़ाने हैं, तो अभय जी दूसरे भाग के बीच में आ गए होंगे। क्यों आए क्या नहीं आए? बोलो कौन सा पाठ पढ़ा रहे, बोलो। मैं वहाँ बैठा बैठा जानता हूँ। कौन सा बता रहे? छठा पाठ पढ़ा रहा दूसरे भाग का। तो मैं जानता हूँ कि कहाँ पहुँचेगी, कितने दिन में कैसी गाड़ी पहुँचेगी, क्या पढ़ाया जा रहा है, किस पुस्तक में क्या किया जा रहा है। तो अभी तक मेरा मतलब वैसे मेरी स्मृति कमज़ोर हो गई है, सचमुच में आप लोगों के नाम भूल जाता हूँ। ऐसे ऐसे लोगों के नाम भूल जाता हूँ जो ज़िंदगी भर मेरे पास रहा, उसके भी नाम भूल जाता हूँ। लेकिन अभी तत्व की बात नहीं भूलता, समय सार की गाथा नहीं भूलता हूँ। 30 वर्ष पहले जो व्याख्यान मैंने दिया था, आज भी वैसा ही का वैसा मैं आपको दे सकता हूँ। ख्याल में आना, चल रही गाड़ी जब तक चल रही है। डॉक्टर ने तो फिर मना कर रखा है मेरे को प्रवचन करने के लिए। आप कर ही नहीं सकते हो, किया करते कैसे हो? जो हमारा अध्यात्म था कि बोले ये तो करते हैं, ये करते हैं कि हाँ कि रोजाना कि वो 1 ही घंटा इनकी तबीयत ठीक रहती है। कहाँ है अध्यात्म? है हाथ उठाना, बैठा है? नहीं, मुझे नहीं दिख रहा भैया, होगा यहीं कहीं ना कहीं। देखो, तो ये मैं आपसे बोलता हूँ कि ये असली चीज़ ये है। देखो तो क्या क्या लिखा है समय सार में, प्रवचन सार में, ये निकाल के मैं बता रहा हूँ। 2 गाथाएं मैंने पढ़ी, कोई सुना सकता है? मेरे विद्यार्थी सुनाएंगे, सुना सकते हैं? सुनवाऊँ? बोल भैया प्रवीण, खड़े हो के बोल, स्पीकर दो से फटाफट। हाँ हाँ बोल बोल, हाँ बोलो, खड़े हो के यार, ऐसा क्या लोग देखेंगे ना। हाँ। और दूसरी गाथा, दुख के बिना इस विषय में व्यापार हो सकता नहीं, है ना। क्या? जो विषय सुख में लीन वे हैं स्वाभाविक दुखी जन, विषय के, हाँ, जो विषय सुख में लीन वे हैं स्वाभाविक दुखी जन, के बिना विषय में व्यापार हो सकता नहीं। यदि कोई जीव दुखी नहीं हो तो इतने गंदे पंचेंद्रिय के विषयों में व्यापार नहीं हो सकता। 5 उदाहरण की बात की थी मैंने, 5 नहीं सुनाऊंगा, इतना समय नहीं है मेरे पास, 1 सुनाऊंगा। 5 तुम्हें जानना है तो प्रवचन सार को उठा के पढ़ना पड़ेगा, 63-64वीं गाथा को जाके पढ़ना।
तो उसमें मिल जाएंगे 5 उदाहरण। लेकिन मैं आपको एक बताता हूँ, उससे अंदाज लग जाएगा आपको। वैद्य लोग कहते हैं कि कान में भयंकर दुख हो तो बकरे की पेशाब डालो तो वो तकलीफ ठीक हो जाती है। आचार्य देव का दिया उदाहरण है अमृतचंद्र का, 1000 वर्ष पहले संस्कृत भाषा में लिखा है। लेकिन मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि कोई के कान में दर्द होए तो घर पे जाके बकरे की पेशाब डालने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि गड़बड़ हो गई कुछ तो फिर मुझे गालियाँ दोगे, क्योंकि मैं वैद्य नहीं। अमृतचंद्र भी वैद्य नहीं थे, उनने तो जगत में सुना था कि ऐसा होता है। क्यों? वो उदाहरण अपनी बात समझाने के लिए उनने दिया है, उसकी उदाहरण की सच्चाई पे मत जाना। तो वो कहते हैं कि जिस आदमी के कान में दर्द था वो माता बहन शुद्ध 8 पैरा घी खाने वाली, कुएं का पानी पीने वाली, और क्या क्या होता है ज़्यादा मुझे हाथ चक्की का आटा क्या क्या करने वाली, बिल्कुल शुद्ध सात्विक महिला है, बहुत धर्मात्मा। अब उसके कान में भयंकर दर्द है तो कोई भैया दवाई डालो दवाई डालो, तो कहा देखो ये दवाई है, ये बकरे की पेशाब है। कितनी गंदी चीज़ है तुम जानती हो, हम तुम्हें धोखा नहीं देना चाहते। कान में डालेंगे तो अकेली कान में नहीं रहेगी, गले में चली जाएगी, नाक में चली जाएगी, क्योंकि अंदर में सब मामला एक ही है, कनेक्शन जुड़ा हुआ है, समझे ना, और पेट में चली जाएगी। अब इतनी अपवित्र है, सोच लो तुम सारी जिंदगी का धर्म तुम्हारा हम भ्रष्ट नहीं करना चाहते। अब तुम कहो तो डालें, कि डालते क्यों नहीं हो, क्यों देर कर रहे कि सोच लो कि क्या सोचना है, जल्दी डालो। तो वो कहते हैं कि एक किस बात की प्रतीक है कि वो महिला भ्रष्ट हो गई, इस बात की प्रतीक नहीं है, इस बात की प्रतीक है कि उसे दर्द बहुत जोर का हो। समझ में आया ना, अन्यथा वो ऐसा नहीं कहते। तो कहते हैं कि 5 इंद्रियों के विषय कोई अच्छी चीज़ है, कितनी गंदी चीज़ है। संसार में बेल वो आता है ना, क्या क्या का के ज्यों चोंचे भरे, ऐसा आता है ना पंक्ति। और आता है कि नहीं आता, स्पर्शन इंद्री का, रसना इंद्री का, हैं, चक्षु इंद्री का, कर्ण इंद्री का, घ्राण इंद्री के ये जो विषय हैं ये कितने गंदे हैं, फिर भी इनको अपने मुंह में डाल रहे हैं, 5 इंद्रियों से इनका उपभोग कर रहे हैं। तो ये इस बात की निशानी है कि वो सामने वाला बहुत दुखी है। इसलिए तुम समझ लो कि 5 इंद्रियों के विषय भोगने लायक नहीं है, इनमें सुख नहीं है। उसने कहा था ना कि मोक्ष का सुख तो अब मिलेगा नहीं, वो संसार का सुख बता दो तो हम वो ले लेंगे। कि पहले नक्की करो कि वो सुख है कि नहीं है। वो सुख ही नहीं है कि हम तो जब भोगेंगे जब बजानेंगे, तुम्हारे कहने से हम नहीं मानते हैं, हम तो सब खुद भोगेंगे कि भैया बहुत सी चीज़ें खुद भोगने को नहीं मिलती हैं, दूसरे के अनुभव से सीख ली जाती हैं। ख्याल में आई ना, और उससे सीख लो कि इनमें सुख है ही नहीं। ख्याल में है ना। यदि तीर्थंकर देव ने ये सारी सुख की प्राप्ति कर ली थी, लेकिन अंत में वे इसे छोड़ के गए ना इन भोगों को, तो यदि सुख होता तो संसार में वे छोड़ के क्यों जाते। एक सच्ची घटना है, बस 2 मिनट में सुना के ख़त्म करूँगा। मैं बहुत पहले जब अशोकनगर में रहता था, करीब 50 साल पहले, और 55 साल होंगे, मैं बम्बई भूलेश्वर मंदिर में प्रवचन करने गया था। ये परमात्म 1 साल का होगा, इस जब की घटना है। तो वहाँ हर मंदिर में अलग अलग पंडित आते थे। तो भूलेश्वर के में मैं गया था, और दूसरे पंडितों में लाल बहादुर शास्त्री थे ना, दिल्ली के प्रधानमंत्री, नहीं, अपनी एक जैन समाज में भी लाल बहादुर थे, अपने कट्टर विरोधी।
बाबूलाल जमादार, भले बड़े बहुत पंडित, तो 10-20 पंडित बम्बई में आते थे ज्ञान देने। और साहू जी अंतिम दिन, पूर्णमासी के दिन, चतुर्दशी निकल जाए तो सब पंडितों का अपने यहाँ वो करते थे भोजन, सबका एक साथ, तो सब पंडितों का सम्मेलन वहाँ हो जाता था। उस दिन अपने भूलेश्वर मंदिर की रथ यात्रा निकलनी थी, तो पदमचंद जी थे ना अपने आगरा वाले, हमारे समधी भी हुए, तो उनने बोली ले ली। और मेरे से कहें पंडित जी आप बैठो, मैं तो आपके लिए ली है, इतनी घटना है, तो हमको बैठा दिया, खा तो हम फंस गए घूमे जुलूस में। तो सब पंडित पहुंच गए, खाना खाने के लिए इंतजार कर रहे थे और हम सबसे लेट पहुंचे। तो जाते ही हम गए तो सब बहुत एक जोरदार ठहासा लगा के हंसे। मैं कह रही, मेरी समझ में नहीं आई क्यों हंसे जी मेरे में, क्या मैंने देखा पैरों की तरफ कि कहीं उल्टे सीधे तो नहीं है, पैर कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, क्यों हंस रहे? तो मैंने कहा क्यों भाई क्या बात है, क्या बात है? तो साहू जी खुद, कौन, श्रीराम प्रसाद जी, बोले कि हमने ये सुना है कि आप तो मोक्ष ही मोक्ष में सुख बताते हैं संसार में। अरे हम जैसे संसारी प्राणियों को पंडित जी थोड़ा संसार में भी सुख बताओ, ऐसा उन्होंने कहा। मोक्ष ही मोक्ष की बात करते हैं, हमने ये सुना है आपके बारे में। मैंने कहा ठीक कहते हैं आप, सुना तो आपने गलत नहीं है, लेकिन हम क्या करें, हमारी ये मजबूरी है कि हमने ये पढ़ा है कि जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागें, काहे को शिव साधन करते संयम से अनुरागें। अब हम क्या करें, हम इसलिए आपसे कहते हैं कि संसार में सुख नहीं है। और ये जो आप बोल रहे हो कि आपको हम सुख बताएं, तो हम तो संसार में ऐसे भी सुखी नहीं हैं और वैसे भी सुखी नहीं हैं। ऐसे वैसे समझती हो ना, तो हमारे पास पैसा है तो ऐसे भी सुखी नहीं है, समझे ना, और ना हम सुख मानते हैं इसलिए वैसे भी सुखी नहीं है। आपके पास दोनों चीज़ें हैं कि आप से संसार में सुख मानते भी हो और सबसे ज़्यादा सुखी जैन समाज में आप ही हो। पैसे वाले को सुखी बोलते कि नहीं? तो हम आपसे पूछते हैं कि आप बताओ संसार में कितना सुख है, और आप को मालूम ही नहीं है संसार में सुख है। क्यों कि आप हमसे पूछ रहे कि हम बताएं आपको संसार में सुख है कैसे मिले, इसका मतलब आप भी सुखी नहीं हो। ये जो पंडित लोग आपको संसार में सुख बताते हैं, वे आपको धोखा देते हैं, आपको खुश करने के लिए। हम नहीं बताएंगे, हम तो यही बताएंगे जो सच्ची बात है। मैंने कहा एक रिसर्च हमने नई की है, आप कहो तो वो बताएं। बोले बोलो। कि शांतिनाथ भगवान थे ना, उनके आँख में मोतियाँ बिंद था। ये सब देखने लगे थे, आँख बांध लगे। हमने रिसर्च की है। मैंने कहा बोलो कि चक्रवर्ती शांतिनाथ, उनके पास सारा सुख वैभव था और उन्हें उसमें सुख नहीं दिखा। सुख में सुख नहीं दिखा तो कुछ ना कुछ आंख में खराबी होगी ना। और क्या खराबी होगी? मोतियां बिंद होगा। फिर मैंने कहा भाई किसी से मत कहना कि एक पंडित आया था, वो कहता था कि शांतिनाथ के आँख में मोतियां बिंद होगा। मेरे व्यंग्य को आप समझो कि उन्हें जब संसार में सुख नहीं दिखा, जिनके पास सब सामग्री थी, तो वो संसार में सुख नहीं है, ये बात सिद्ध करता है। ख्याल में आई ना? और आपके इन पंडितों को दिखता है और ये सबको बताते हैं, आपको बुद्धू बनाते हैं और चंदा आपसे ले जाते हैं। ये खुश, आप खुश, हमें आपसे चंदा भी नहीं चाहिए और हम ऐसा बता भी नहीं सकते। ये सच्ची घटना है। कब? जब मैं कम से 25 साल से ज़्यादा का नहीं होऊंगा। सोच नहीं सकते आप बुढ़े बुढ़े पंडितों के सामने। वो लाल बहादुर शास्त्री जो पंडित थे ना, डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री,
वो मेरे से 50 साल बड़े होंगे, फिर 75 वर्ष के होंगे उस वक्त। जैसे हमारे गुरु भाई थे मक्खनलाल जी के वे शिष्य थे, उन्हीं मक्खनलाल जी का शिष्य मैं भी था। कोई वस्तु के स्वरूप में जिसे वे आप सुख मानते हो उसमें वंचमात्र सुख है ही नहीं। इस तरह ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार में कितनी बात बताई कि केवल ज्ञान और अनंत सुख शुद्धोपयोग के फल में प्राप्त होता है, और शुभोपयोग के फल में जो लौकिक सुख प्राप्त होता है वो वास्तव में सुख है ही नहीं, दुख ही है। और वो दुख दूर कैसे हो इसकी चर्चा आगे कल।